तो अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अवयव का परिवर्त। किसे कहते हैं अवयव का परिवर्त? तो बोलते हैं किसी अवयव ए के पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त अवयव को अवयव ए का परिवर्त अवयव कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिख के समझाते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स यानी बोलते हैं अवयव का परिवर्त, अवयव का परिवर्त। ठीक है, अवयव का परिवर्त किसको कहते हैं? इफ अ गिवन मैट्रिक्स, इफ अ गिवन मैट्रिक्स A, if a given matrix A, we interchange the rows, and the corresponding column क्या है? If a given matrix A, we interchange the rows and the corresponding column, the new matrix obtained is called transpose of a matrix, is called transpose of a matrix, and it is denoted by A, ये A ट्रांसपोज। तो इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? किसी अवयव A के पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त अवयव A का परिवर्त अवयव कहलाता है। ठीक है, इसे ऐसे या ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तब इसको जनरल में कैसे बोलते हैं? ऐसे सिंपल सा है, कोई सा अवयव दिया है, उसके रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदलने पर जो अवयव मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? किसी अवयव A का परिवर्त अवयव बोलते हैं। ठीक है, इसको जैसे हम लोग जनरल में लिखें क्या कि एक अवयव दे रखा है Aij m क्रॉस n का। ठीक है, तो इसका A ट्रांसपोज क्या होगा? A ट्रांसपोज, ठीक, क्या होगा? देखो, पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में, पंक्ति स्तंभ में करेंगे तो क्या होगा? AJI, ठीक, और यहां से क्या हो जाएगा? इन दोनों को n क्रॉस m हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं किसी अवयव A का ट्रांसपोज कैसे? उसके रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदलने पर जो अवयव मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे इधर मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, A इज इक्वल टू दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे दिख रहा है। ठीक है, अब ये 3 क्रॉस 3 का है। अब इसका A ट्रांसपोज निकालना है। A ट्रांसपोज का मतलब क्या है? रो को कॉलम में, कॉलम को, देखो ये रो दिख रहा है ऐसे, ये रो है, अब इसको कॉलम में लिखना है। देखो 1 2 3 रो में, अब इसको ऐसे लिख लो 1 2 3। अब ये देखो सेकंड रो है, ये 4 5 6 कॉलम के रूप में, ये क्या है? 7 8 9, ये भी 3 क्रॉस 3 का है। ठीक है, तो A का A ट्रांसपोज मिल गया। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, B इज इक्वल टू दे रखा है, मान लो 1 2 5 फिर 2 3 1, ऐसे लिखा हुआ है। ये किस ऑर्डर का है? देखो 1 2 रो, कितने कॉलम? 3 कॉलम है। ठीक है, अब इसका B ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या मिलेगा? रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। देखो ये क्या है? रो है, कॉलम में करोगे 1 2 3, फिर ये क्या है? 2 3 1। अब इसमें रो और कॉलम कितने हो गए? देखो 1 2 3 रो हो गए, कॉलम कितने हो गए? 1 2 कॉलम हो गए। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है। फिर से एक बार देख लेते हैं, कोई मैट्रिक्स A दिया हुआ है तो उसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलने से प्राप्त अवयव जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है,
उसका जनरल फॉर्म ऐसे लिखते हैं और एक एग्जांपल ऐसे समझ लिए, और इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है उसको अभी हम लोग समझ लेते हैं, और ये बहुत इजी होता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लें। तो इसको हम लोग रफ करते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं अब प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, मतलब आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म। जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है उसके कुछ गुणधर्म है ना, किस किस कैसे कैसे इसके कैसे कैसे नियम का पालन करता है, ठीक। तो कैसे कैसे होता है, देखो इधर पहला है, अगर ए का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो सेम वही मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है। ए का ट्रांसपोज है, कोई मैट्रिक्स ए दे रखा है, अगर उसका ट्रांसपोज करे फिर जो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आता है, ठीक है। इसको और एक तरीके से समझ सकते हैं, अगर ए की पावर ऐसे लिखा हुआ है ट्रांसपोज ट्रांसपोज फिर क्या है ट्रांसपोज, ऐसे लिखा हुआ है, यानी ए का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज है तो ए ट्रांसपोज के इक्वल आता है। इसका मतलब है अगर कोई मैट्रिक्स दे रखा है, अगर उसका इवन टाइम यानी सम बार क्या करते हैं उसका ट्रांसपोज करते हैं तो सेम हमको वही ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलता है। अगर विषम बार करते हैं उसका ट्रांसपोज तो क्या मिलता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल मिलता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अगर कोई सा कांस्टेंट ए मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई कांस्टेंट स्केलर है, ए के साथ क्या है मल्टीपल है, अब उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो क्या करता है, के को जैसे का तैसा बाहर निकाल कर ए के ट्रांसपोज हो जाता है, ठीक है। वेयर के इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। और तीसरा है, अगर दो मैट्रिक्स का सम है, इसका हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं तो क्या होता है, ए अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है, ठीक है। और चौथा है, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज अगर कर रहे हैं तो दूसरे वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू पहले वाले मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के गुणनफल के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो ये इसके चार प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के, ठीक है। तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, किसी अव्यूह ए के पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त अव्यूह को अव्यूह ए का परिवर्त अव्यूह कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से बोल रखा है इसके प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, कोई भी अव्यूह दे रखा है, अगर उसका इवन टाइम ट्रांसपोज कर रहे हैं, इवन टाइम अगर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो सेम ओरिजिनल जो भी अव्यूह दिया होता है वही मिलता है। और अगर उसका ऑड टाइम करते हैं, ऑड टाइम ट्रांसपोज करते हैं तो हमको ए ट्रांसपोज के इक्वल मिलता है, ठीक है। और अगर सेकेंड क्या है, अगर कोई भी स्केलर मल्टीपल है उस मैट्रिक्स के साथ में, अगर उसका ट्रांसपोज करते हैं, स्केलर मल्टीपल जैसे बाहर है, ट्रांसपोज कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी उसी के इक्वल आता है, ठीक है। अगर दो मैट्रिक्स का सम है उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है। अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो सेकेंड वाले के ट्रांसपोज इनटू पहले वाले के ट्रांसपोज के गुणनफल के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो इसकी चार प्रॉपर्टीज है और इसके बेस पे एक दो हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, उसको बदलना, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसको नोट कर लें आप लोग बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हिंदी होती है सममित अव्यूह, ठीक है। एक ऐसा वर्ग अव्यूह जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है उसको हम लोग बोलते हैं सममित अव्यूह, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक। अब स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई एंड जे ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ठीक है, या ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए।
तो इसको हम लोग लिख के समझ लेते हैं तो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हिंदी होती है सममित अवयव। इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be symmetric if all value of I and j, that is aij equal to aji, या A ट्रांसपोज इक्वल टू A। अगर A अवयव दे रखा है उसको हम लोग सिमेट्रिक या सममित अवयव कहेंगे कब? जब अगर उसका A ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स से अगर इक्वल आ जाता है तो हम बोलते हैं कि वो मैट्रिक्स कैसा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन ये Aij इज इक्वल टू AJI। ठीक है, या तो हम लोग बोल सकते हैं इसको एग्जाम्पल के रूप में देख लें। एक कोई मैट्रिक्स दे रखा है AHG, फिर HBFGFC। ठीक, ये मैट्रिक्स कोई दे रखा है A इज इक्वल टू इतना, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा कब? जब इसका A ट्रांसपोज निकालेंगे। A ट्रांसपोज कितना है? देखो A ट्रांसपोज निकालना है तो A ट्रांसपोज पढ़े थे क्या कि रो को कॉलम में और कॉलम को किस में इंटरचेंज कर देते हैं? रो में। तो देखो इस रो को पकड़ो और इसको कहां? कॉलम में कर दो। AHG, दूसरा क्या है? अब HBF, तीसरा क्या है? GFC, तो GFC ये हमारा हो गया A ट्रांसपोज। देखो A ट्रांसपोज जो लिखा हुआ है इसी मैट्रिक्स के इक्वल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? तो ये वाला मैट्रिक्स इसके इक्वल दिख रहा है, यानी A का ट्रांसपोज A के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं A कैसा है? A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई सा मैट्रिक्स दिया हुआ उसको चेक करना है सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। अगर उसी मैट्रिक्स इक्वल आ जाता है तो हम बोलते हैं जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, यह एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल ए ऐसा लिखा हुआ है √3 5 2 1.5 नहीं 5 2 4 फिर 2 फिर 4 फिर 2। ठीक, तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है? तो इसका ये ट्रांसपोज पहले निकालते हैं। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देती है। √3 ऐसे ही रहेगा, ये 5 2 नीचे 5 हो गया, ये 2 हो गया। इधर क्या होगा? 5 2 ये 5 2 4, तो इधर क्या है? 2 4 2 2 4 2। अब देखें कि ये √3 5 2 √3 5 2 5 2 4 5 2 4 2 4 2 2 4 2, यानी A ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है? यानी A का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो A के इक्वल आ जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला मैट्रिक्स कैसा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या ध्यान देना है? देखो ये वाला इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन देखो Aij और AJI, अब ये Ji और Aij देखो ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं जैसे देखो हम लोग लिखते हैं कैसे? ये पोजीशन क्या है? A11, ठीक, और इसको क्या लिखते हैं? A12, ये A13, और ये क्या लिखा हुआ है? ये कौन सा पोजीशन है? A21। हम लिख लें इसको A21 और A22 A23, यानी A31 A32 A33। अब इसमें क्या है? हम लोग इसका पढ़े Aij इक्वल होना चाहिए AJI के। ठीक है, Aij AJI के इक्वल होना चाहिए। देखो A12 अब 2 को इधर कर दें, 1 को इधर, A21। देखो इसमें A12 की वैल्यू कितनी है? A12 की वैल्यू क्या दिख रही है? 5, और A21 की वैल्यू क्या है? A21 की वैल्यू भी क्या है? 5। तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब इसी तरीके से हम निकाल लें
A13 अब देखो I और J, अब इसको पलट दें तो A31 हो गया। अब A13 की वैल्यू क्या दिख रही है 2 और A31 की वैल्यू भी क्या है 2। देखो ये दोनों भी इक्वल है। अब A23 देखते हैं। देखो अब इसको पलटो क्या आएगा 3 इधर आएगा 2 इधर चला जाएगा इसके बेसिस पे ठीक। अब A23 की वैल्यू क्या है 4 और A32 की वैल्यू क्या है A32 की वैल्यू भी 4 है। तो देखो सब इक्वल दिख रहा है। ये सब इक्वल दिख रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स जो दिया हुआ है ए वो कैसा मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स फिर से एक बार बोल लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है अगर कोई मैट्रिक्स कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। कब अगर ए ट्रांसपोज यानी उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो हम बोलते हैं कि वो मैट्रिक्स कैसा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ठीक है। या तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई एंड जे ए आई जे इक्वल टू ए जे आई ठीक है। तो ये इसका बेसिक डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो आप लोग इसको समझ लें। और कोई सा भी अगर क्वेश्चन में बोले कोई मैट्रिक्स दे रखा है पता करना है सिमेट्रिक है या नहीं है तो क्या करेंगे उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालने के बाद जो मैट्रिक्स दिया उसी के इक्वल आ जाता है तो हम बोल देते हैं कि वो कैसा मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या सममित अवयव है ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लें फिर आगे पढ़ते हैं दूसरा। तो हम इसको रफ करते हैं अब पढ़ते हैं दूसरे टाइप के मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं विषम सममित अवयव। और विषम सममित अवयव क्या होता है देखिए विषम सममित अवयव के बारे में हम देखते हैं क्या होता है। तो पहले हेडिंग डाल लें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हिंदी होती है विषम सममित अवयव विषम सममित अवयव विषम सममित अवयव बोलते हैं ठीक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है तो सिंपल सा डेफिनेशन इसका भी है। क्या कहते हैं एक वर्ग अवयव a square matrix is said to be skew symmetric matrix if for all value of I and j aij is equal to माइनस का aji या a ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का। यानी कोई एक वर्ग अवयव दिया होता है अगर उसका हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो वो माइनस a मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो हम लोग बोलते हैं कि जो दिया गया अवयव कैसा है इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसमें एक कंडीशन होता है इसके प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट क्या होते हैं जीरो होते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट क्या होते हैं जीरो या मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट क्या होते हैं जीरो होते हैं ठीक। तो इसको लिख लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric matrix if for all value of I and j that is aij is equal to माइनस का aji या a का ट्रांसपोज माइनस a के इक्वल आता है तो हम बोलते हैं कि जो दिया गया a अवयव है वो कैसा कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। एंड प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। ऑल लिख लेते हैं ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। दो कंडीशन होता है बोल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric matrix if for all value of I and j aji is equal to माइनस का aji या a ट्रांसपोज is equal to माइनस का a एंड ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो यानी मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट क्या होंगे जीरो होंगे ठीक। तो इसको हम लोग कैसे लिख के देखते हैं देखो जैसे लिख लेते हैं एक कोई मैट्रिक्स दे रखा है ठीक। तो 0 h g माइनस h
0 F, फिर माइनस का G, फिर F, फिर 0। ठीक, अब देखो क्या है कि बोल रहा है कि ए ट्रांसपोज अगर हम इसका निकालते हैं तो ए ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को किस में कन्वर्ट करना है, इंटरचेंज करना है, रो में। तो क्या होगा, देखो इधर ये 0HG 0HG और ये कितना है -H 0F और इधर कितना है -G F, इधर 0। अब ये देखो पहले यहाँ पे 0 तो 0 है, यहाँ पे H की जगह -H आ गया। तो अब हम कॉमन लेते हैं, अगर माइनस कॉमन ले लें इसमें से, अगर किसी भी अवयव से कोई चीज कॉमन लेते हैं तो उसके पूरे एलिमेंट से वो कॉमन लेना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो क्या मिलेगा, जहां माइनस होता है वहां प्लस, जहां प्लस होता है वहां माइनस। तो 0 पे कोई साइन नहीं होता है, H की जगह प्लस हो गया, इसके जगह क्या हो जाएगा HG हो गया प्लस का, फिर ये माइनस का H हो जाएगा, फिर ये 0, फिर माइनस का F हो गया। ठीक, यहाँ पे ऐसे लिख ले माइनस का। ठीक, तो यहाँ माइनस, ये माइनस हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा G, इधर कितना हो जाएगा प्लस का F और इतना किधर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखो A ट्रांसपोज की वैल्यू A के इक्वल दिख रही है, यहाँ पे दिख रहा है, तो इसकी जगह पे हम A लिख लेंगे, तो माइनस पहले से तो माइनस A आ गया। तो अगर A ट्रांसपोज की वैल्यू अगर -A के इक्वल आता है तो बोलते हैं कि A कैसा है, A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और क्या है, और देखना है कि इसके डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट सभी क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। देखो इधर प्रिंसिपल इधर 0 है, ठीक है, ये 0 दिख रहा है। अभी इसको नोट करें, एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। तो इसको नोट कर लें, चलो तो इसको रफ करते हैं और एग्जांपल से समझते हैं और अच्छे तरीके से। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, तो इसके सिमेट्रिक एग्जांपल लिखते हैं। A इज इक्वल टू 0 5 2 -5 0 -4 फिर -2 4 0, ये लिखा हुआ है। तो हम ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानने के लिए देखना है कि उसके विकर्ण के एलिमेंट या प्रिंसिपल डायगोनल्स के सभी एलिमेंट 0 हैं या नहीं। अगर 0 है फिर चेक करते हैं Aij की वैल्यू अगर -Aij के इक्वल है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो देखो अगर यहाँ पे Aij, इसको हम अगर पोजीशन अगर दें, इसका पहले लिख लेते हैं ऐसे ही, A ट्रांसपोज अगर इसका करते हैं तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो 0 5 2, इधर क्या है माइनस का 5, इधर क्या है 0, इधर क्या है माइनस का 4, फिर इधर माइनस का 2, फिर इधर क्या है 4, फिर इधर क्या है 0। ठीक है, अब देखो ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है, ये तो इक्वल है। 5 की जगह -5 आ गया, यहाँ 2 की जगह -2 है, -5 जगह 5 आ गया, तो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करा हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करें, इसमें एक माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, या माइनस एक कॉमन ले लेते हैं। ठीक, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने का मतलब होता है प्रत्येक एलिमेंट में अगर प्लस है तो वहां क्या होता है नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो माइनस बाहर निकालते हैं। अब देखो यहाँ अगर 0 पे तो वैसे ही रहता है, माइनस है तो क्या हो गया प्लस, फिर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, फिर इधर क्या है प्लस है तो माइनस, फिर इधर 0 तो वैसे ही रहेगा, फिर माइनस, इधर माइनस है प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, इधर प्लस है तो फिर से माइनस है तो प्लस, 0 तो 0 हो गया। ठीक है, अब ये देखो ये पूरा A के इक्वल लिखा हुआ है, तो इसके जब मैं A लिख सकता हूं तो A ट्रांसपोज की वैल्यू किसकी आ गई, -A के इक्वल हो गई। तो हम बोलेंगे A क्या है, A क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं Aij, इक्वल होना चाहिए -Aj के। ठीक है ना, तो अब देखो Aij, अब लिखते हैं इसको, जैसे A11 पोजीशन पे A12, A13, A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33, इसका मतलब है कि तीसरे रो और तीसरे कॉलम। ठीक है,
तो अब देखो अगर मुझको A12 लिखना है, A12 इसका अपोजिट माइनस का क्या आना चाहिए, A J I N E 2 1। अब देखो A12 की वैल्यू क्या है, A12 की वैल्यू क्या है 5 इक्वल, अब माइनस साइन तो पहले से है, और A21 की वैल्यू क्या है, A21 की -5। देखो माइनस माइनस मिलके प्लस कर देगा तो 5 5 के इक्वल हो गया, ठीक है, 5 5 के इक्वल हो गया। तो अब इसको हम इसी तरीके से सबको निकाल सकते हैं। अगर A32 लिखना है माइनस का A32 आना चाहिए, ठीक है। A32 की वैल्यू क्या है, A32 की वैल्यू 4, ये माइनस, अच्छा A32 है ना, A23 हो जाएगा, A23। अब A23 पे क्या है, देखो A23 पे क्या है माइनस का 4, तो ये माइनस माइनस मिल क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो 4 4 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है और ये वाला भी है, और इसके डायगोनल के सभी एलिमेंट क्या दिख रहे हैं, 0 दिख रहे हैं। तो कोई सा भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है तो पता करना है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आता है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आता है, ठीक है। तो अगर ऐसा लिखा हुआ दिखे ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए मैट्रिक्स के इक्वल अगर दिखता है तो बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक, या विषम सममित अवयव है। तो कोई सा भी अवयव दिया होगा उसको पता करना होगा। अगर बोलेगा बताओ, चेक करके बताओ सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, और ट्रांसपोज के कुछ प्रॉपर्टी थे उसको हम लोग पढ़े थे, उसके बेस पे हम लोग निकालेंगे, फिर उसको पता करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करें, फिर मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, लिख लें इसको।